करोड़ों का निवेश लेकर यूएई से लौटे सीएम धामी। दिसंबर में उत्तराखंड में होना है इन्वेस्टर समिट। इन्वेस्टर को आमंत्रित करने यूएई गए थे सीएम धामी। उत्तराखंड को मिलेगी उड़ान। यूएई में 15,475 करोड़ के एमओयू साइन। खुलेंगे रोजगार के साधन। बड़े उद्योगपति करेंगे पूंजी निवेश। बीपीएस हिंदू मंदिर में सीएम ने ईंट रखकर की कार सेवा। आबू धाबी में निर्माणाधीन है बीपीएस हिंदू मंदिर। सीएम ने जताया संस्थाओं का आभार। इन्वेस्टर समिट के लिए सजेगा दून शहर। सड़कों, दुकानों और मकानों पर नजर आएगी उत्तराखंड की संस्कृति की झलक। खर्च होंगे 60 करोड़। पूर्व सीएम और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल ने लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से की मुलाकात। राजभवन देहरादून में हुई शिष्टाचार भेंट। प्रदेश से संबंधित विभिन्न विषयों पर हुई चर्चा। और रामनगर में हो रहे अवैध खनन पर हाईकोर्ट सख्त। अवैध रूप से डंपरों के संचालन पर रोक लगाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर की सुनवाई। डीएम, एसएसपी, एसडीएम को दिए कार्रवाई के निर्देश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। रुक करेंगे खबरों का। खबर डोईवाला से है, जहां पहाड़ी क्षेत्र थानों की पहाड़ियों में स्थित माता बाला सुंदरी का प्राचीन मंदिर नवरात्रों में बेहद खास हो जाता है, क्योंकि इस मंदिर में माता बाला सुंदरी के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है। साथ ही पिंडी की दर्शन का भी विशेष महत्व है। मंदिर परिसर में 100 साल पुराना पीपल का पेड़ है, जिस पर नाग देवता का वास है। और माता बाला सुंदरी का मंदिर भी 100 साल पुराना है। मंदिर में दूर दूर से लोग मंदिर में माता के बाल रूप और पिंडी के दर्शनों के लिए आते हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर लक्सर से है, जहां 1 वर्ष पहले गठित ग्राम प्रधान संगठन से जुड़े कुछ प्रधानों ने अपना अलग प्रधान संगठन अपना खुद का संगठन बनाने का दावा किया है। लेकिन मौजूदा ग्राम प्रधान संगठन ने इसे सिरे से खारिज करते हुए कहा कि असली संगठन ग्राम प्रधान संगठन उनका संगठन है। लक्सर ग्राम प्रधान संगठन के अध्यक्ष अनुज गुप्ता की अगुवाई में संगठन के पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता भी की। प्रधान संगठन जिंदाबाद, प्रधान संगठन जिंदाबाद, प्रधान संगठन। नकली का तो एक ये है, ये एक परिवार है। 51 प्रधान है यहाँ पे, और ये सब एक परिवार के रूप में होते हैं। हाँ, 2 भाई हैं, एक भाई अलग होना चाह रहा है, कोई बात नहीं, हो जाए, उसकी वो है। लेकिन 1 वर्ष पूर्व खुली बैठक में हमने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अपने पूरी बॉडी का था और सभी की सहमति पे हुआ था। आज अगर उनके विचार नहीं मिल रहे हैं तो उनकी सोच है, उन्होंने अपने तरीके से अपने खुद का, क्योंकि संगठन सर्वधर्म का होता है, सभी होता है। सब प्रधानों ने मिलकर एक संगठन बनाया था, जिसे आज तकरीबन 1 वर्ष पूरा हो चुका है। उसके साथ में अभी तक हमारे जो प्रधान संगठन के अध्यक्ष थे अनुज कुमार, उपाध्यक्ष श्री चौधरी सैदव सिंह, इन्हें प्रधान को हटाने के संबंध में कोई भी संगठन की मीटिंग आउट नहीं की गई। अपने मनगढ़ंत तरीके से उन्होंने 10-20 प्रधान और उठाकर अपना संगठन एक विशेष रूप से बना लिया। जबकि अगर उन्हें संगठन में आवश्यकता थी तो वो अपनी बात संगठन में रखते, पर उन्होंने संगठन में कोई बात रखी नहीं है, ना संगठन की कोई मीटिंग में भाग लिया। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में गुरुकुल आसान से रुड़की एसडीएम चौक तक किसान सम्मान यात्रा निकाली गई, जिसको लेकर रुड़की के खाता खेड़ी ग्राम से पूर्व राज्य मंत्री मोहम्मद अयाज के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में किसान ट्रैक्टर पर सवार होकर यात्रा में शामिल होने के लिए निकले। इस दौरान पूर्व राज्य मंत्री मोहम्मद अयाज ने कहा कि भाजपा सरकार में किसान भूखे मरने की कगार पर हैं और आज अन्नदाता कहे जाने वाला किसान सड़कों पर प्रदर्शन करने को मजबूर है। उन्होंने कहा कि आज पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में हजारों की संख्या में ट्रैक्टर पर सवार होकर किसान सम्मान यात्रा किसान निकाल रहे हैं, जिसको लेकर सरकार को चेताया जाएगा कि अगर जल्द ही किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो एक बड़ा आंदोलन करने को किसान मजबूर होंगे। वहीं वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोहम्मद
आदिल फरीदी ने कहा कि लगातार भाजपा सरकार किसानों की उपेक्षा करती आई है, जिसका खामियाजा आने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा सरकार को भुगतनी पड़ेगी। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ये किसान सम्मान यात्रा निकाल रहे हैं और जन सैलाब का आज इनसे उमड़ चुका है। अय्याज भाईजान पूर्व राज्य मंत्री के नेतृत्व में 200-250 से ट्रैक्टर हमारे साथ है। आप देख सकते हैं रैली नहीं रेला है ये, और आगे भी इससे बड़ा काफिला खड़ा है हमारा जो हमारे साथ मिलेगा। और किसान में बहुत आक्रोश है, आप देख सकते हैं अय्याज भाईजान के साथ में यहाँ पे हज़ारों किसान साथ है और ट्रैक्टर यहाँ 200-250 हमारे साथ है, बाकी आगे खड़े हैं। और इसी तरह के अंधी बहरी गूंगी सरकार को जगाने का काम हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं और साथ में हमारे। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद खबरों में आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रामनगर के चिल्किया स्थित कालू सिद्ध में खनन के लिए बनाए गए गेट को शिफ्ट करने व गांव में अवैध रूप से डंपरों के संचालन पर रोक लगाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की है। वहीं जिलाधिकारी नैनीताल, एसएसपी नैनीताल सहित एसडीएम रामनगर को भी नोटिस जारी कर खनन नीति के तहत कार्रवाई करने को कहा गया है। साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार के पर्यावरण सचिव राज्य सरकार से पूछा है कि इको सेंसिटिव जोन में किन नियमों के तहत खनन की अनुमति दी गई है। 6 दिसंबर तक इसका जवाब पेश करें। ये रामनगर में जस्सा गांजा गाँव, चिल्किया वगैरह जो कालू सिद्ध खनन गेट के आसपास पड़ने वाले गांव है, वहाँ पर डंपरों के कारण जो ग्रामीणों को परेशानी हो रही है उसको लेके याचिका दायर की गई थी। और इसमें आज कोर्ट ने ये डायरेक्शन दी है कि एसएसपी नैनीताल और डीएम नैनीताल और एसडीएम रामनगर इस मामले को देखेंगे कि गाँव में डंपर कैसे नियम विरुद्ध चल रहे हैं और उसके संबंध में जो सैंड माइनिंग गाइडलाइन है सेंट्रल गवर्नमेंट की उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई करेंगे। और साथ में क्योंकि इसमें ये मुद्दा भी आया था कि ये जो कालू सिद्ध खनन गेट गांव के पास है ये इको सेंसिटिव जोन में आता है कॉरिडोर पार्क की, तो इसकी अनुमति इको सेंसिटिव जोन में कैसे दी गई है इसके संबंध में केंद्र सरकार के सचिव पर्यावरण और खनन सचिव उत्तराखंड और जियोलॉजी माइनिंग डिपार्टमेंट से भी जवाब मांगा गया है। याचिकाकर्ता की डिमांड ये थी कि ये जो गांव के साथ नदी पर लगा हुआ खनन गेट है इसको यहाँ से शिफ्ट किया जाए और जो डंपर्स जो गांव में चल रहे हैं, ग्रामीण सड़कों पर दबाव भी उससे पड़ रहा है और कई प्रकार की हानियां हो रही हैं, तो उसको भी वहाँ से समाप्त किया जाए, उसको रोका जाए। रुक करेंगे अगली खबर का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूएई के दौरे के दौरान अबू धाबी में निर्माणाधीन बीपीएस हिंदू मंदिर में ईंट रखकर कार सेवा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि अबू धाबी में एक अद्भुत हिंदू मंदिर बन रहा है। यहाँ पर हिंदू धर्म को स्थापित करने और मंदिर का निर्माण का जो कार्य चल रहा है यह सबके लिए गौरव का क्षण है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से इस मंदिर का कार्य हो रहा है। मुख्यमंत्री ने इस मंदिर के निर्माण के लिए लगे सभी लोगों का आभार व्यक्त किया है और कहा है कि यह हिंदू मंदिर सांस्कृतिक विरासत, मूल्यों, सद्भाव और हिंदू परंपराओं को बढ़ावा देने का कार्य करेगा। वहीं इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 को लेकर संयुक्त राज्य अमीरात, आपको बता दें, यूएई दौरे के दूसरे दिन निवेश के लिहाज से बड़ी कामयाबी मिली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में 3,550 करोड़ के एमओयू साइन हुए। वहीं यूएई में 2 दिन के भीतर कुल 15,475 करोड़ के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी मिल चुकी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी औद्योगिक घरानों को 8 और 9 दिसंबर को देहरादून में आयोजित होने वाले इन्वेस्टर समिट का निमंत्रण भी दिया है। इस दौरान कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में सीएम धामी ने कहा कि रियल एस्टेट क्षेत्र में यूएई ने बड़ी प्रगति की है। यहाँ की प्रसिद्ध इमारतें विश्व में एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित कर चुकी हैं। उत्तराखंड भी अपने शहरों का सुनियोजित विकास और नए शहरों की स्थापना को यूएई के साथ सहयोग का इच्छुक है। आपको बता दें, राज्य सरकार निवेशकों को राज्य में सभी प्राथमिक आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने को हमेशा तत्पर है। यही वजह है जो लंदन, बर्मिंघम और दिल्ली रोड शो में 40,000 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए।
मैं आप सब लोगों से भी आप सबको निमंत्रण देने के लिए भी आया हूं कि उत्तराखंड आप लोग आइए, कम इंडिया, विजिट उत्तराखंड, इन्वेस्ट उत्तराखंड, और लोगों को प्रेरित करिए। और इसलिए करिए कि उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहां पर कानून व्यवस्था अच्छी है और प्रकृति के द्वारा जो प्रदत्त चीजें हैं मैन मेड नहीं है, गॉड मेड है। और वो एक ऐसा स्थान है जहां जन्म लेना, तो मैं समझता हूं किसी का भी जन्म कहीं होगा तो वो ईश्वर की कृपा से होगा या ईश्वर की इच्छा से होगा, लेकिन कर्म करना हमारे हाथ में है। उस उत्तराखंड में जहां की कानून व्यवस्था अच्छी है, जहां का लेबर और मैनेजमेंट दोनों के बीच का संबंध अच्छा है, बिजली की टैरिफ पूरे भारतवर्ष में सबसे कम कहीं है, तो उत्तराखंड में हमने 30 से भी ज्यादा वहां पर ऐसे नई पॉलिसी बनाई है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूएई दौरे के दौरान अबू धाबी में निर्माणाधीन बीपीएस हिंदू मंदिर में ईंट रखकर कारसेवा की। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि अबू धाबी में यह अद्भुत हिंदू मंदिर बन रहा है। यहाँ पर हिंदू धर्म को स्थापित करने और मंदिर का निर्माण कार्य जो यह चल रहा है, यह हम सबके लिए गौरव का क्षण है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से इस मंदिर का निर्माण कार्य हो रहा है। मुख्यमंत्री ने इस मंदिर के निर्माण के लिए लगे सभी लोगों का आभार भी व्यक्त किया। रुक करेंगे अगली खबर का। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून में विधानसभा स्थित कार्यालय में मसूरी विधानसभा की सड़कों के संदर्भ में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की बैठक ली है। बैठक में मंत्री ने मसूरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कई दिनों से लंबित सड़क निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि क्यारा धनोल्टी मोटर मार्ग का निर्माण कार्य पूरा किया जाए। इसके निर्माण से धनोल्टी की दूरी लगभग 35 से 40 किलोमीटर तक कम हो जाएगी। साथ ही उन्होंने क्षेत्र के अंतर्गत पुल निर्माण और सहस्त्रधारा स्थित बाईपास मार्ग के निर्माण से जाम की समस्या से आमजन को निजात मिल सकेगी। की कुछ प्रमुख सड़कें हैं जो कई दिनों से लंबित है, जैसे क्यारा धनोल्टी मोटर मार्ग, उसको बनने के बाद धनोल्टी की दूरी कम से कम 35-40 किलोमीटर कम हो जाएगी। इस प्रकार बालागंज चामुसारी मोटर मार्ग, इसी प्रकार मेरे क्षेत्र के कई पुल व अन्य सड़कों की जो काफी दिनों से लंबित है। इसी प्रकार सहस्त्रधारा में एक बाईपास मार्ग, क्योंकि वहां पर जाम लगता है, बड़ा रोड जो है बाईपास की, इन सारे कामों की समीक्षा मैंने यहाँ पे की है। और एक क्योंकि 2019 से मैं इसका शिलान्यास कर चुका हूं और शेष 4 किलोमीटर सड़क का घोषणा मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी खेत में कर। बात करेंगे अगली खबर की। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 को लेकर संयुक्त राज्य अमीरात दौरे के दूसरे दिन निवेश के लिहाज से बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में 3,550 करोड़ के एमओयू साइन हुए। वहीं यूएई में 2 दिन के भीतर कुल 15,475 करोड़ के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी मिल चुकी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी उद्योगिक घरानों को 8 और 9 दिसंबर को देहरादून में आयोजित होने वाले इन्वेस्टर समिट का निमंत्रण भी दिया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में सीएम धामी ने कहा कि रियल एस्टेट क्षेत्र में यूएई ने बड़ी प्रगति की है, साथ ही प्रसिद्ध इमारतें विश्व में एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित कर चुकी हैं। सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन से उत्तराखंड में 5 वर्षों में करीब 1,50,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाएं स्वीकृत हो चुकी हैं। राज्य में निवेश का एक बेहतर माहौल है। उत्तराखंड राज्य में जहां बद्रीनाथ, केदारनाथ जी, यमुनोत्री, गंगोत्री, जागेश्वर धाम, आदि कैलाश, नीम करोली बाबा का स्थान, गोलजू का स्थान, मां पूर्णागिरी का स्थान, सारा देवभूमि के अंदर जिधर जाएंगे वो या तो देव स्थानों से, धार्मिक स्थानों से पूरी तरह से आच्छादित है, या पर्वतों से आच्छादित है, या नदियों से आच्छादित है, या वनों से आच्छादित है। आप जिधर जाएंगे उधर आपको एक नया डेस्टिनेशन दिखाई देगा। तो उसी क्रम में मैं आज यहां भी संवाद करने आया था और कल
2 दिन से दुबई में, आज दिन में यहाँ पर कुछ प्रमुख लोगों से भेंट हुई थी। उन सभी से मैंने आग्रह किया है कि 8 और 9 दिसंबर को हमारा इन्वेस्टर समिट देहरादून के अंदर आयोजित होगा। मैं आप सब लोगों से भी आप सबको निमंत्रण देने के लिए भी आया हूं कि उत्तराखंड आप लोग आइए, कम इंडिया, विजिट उत्तराखंड, इन्वेस्ट उत्तराखंड, और लोगों को प्रेरित करिए। और इसलिए करिए कि उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहां पर कानून व्यवस्था अच्छी है और प्रकृति के द्वारा जो प्रदत्त चीजें हैं मैन मेड नहीं है, गॉड मेड है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से मुलाकात की है। उत्तराखंड राजभवन में हुई इस शिष्टाचार मुलाकात के दौरान दोनों के बीच प्रदेश से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। तो खबरों में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरों में आपका स्वागत है। अब बात करेंगे अगली खबर की। उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के दिग्गज नेता और विकास पुरुष के नाम से पहचाने जाने वाले स्वर्गीय पंडित नारायण दत्त तिवारी की जयंती और पुण्यतिथि पर आज हल्द्वानी में सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने उनको याद करते हुए उनको याद किया, साथ ही उनको श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए। वहीं जहां एक और इस मौके पर कांग्रेस भवन स्वराज आश्रम में हल्द्वानी के विधायक सुमित हरदेस सहित तमाम कांग्रेसी जनों ने उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उनको याद किया। तो वहीं एनडी तिवारी के भतीजे कांग्रेस प्रवक्ता दीपक बलियुटिया ने एनडी तिवारी के जयंती और पुण्यतिथि के मौके पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां कांग्रेस सहित सभी राजनीतिक दलों के नेता कांग्रेस, आपको बता दें, कार्यक्रम में आकर एनडी तिवारी को उन्होंने याद किया और उनके द्वारा उत्तराखंड के विकास में किए गए कार्यों का वखान कर उनके कार्यों को याद किया। बहुत कुछ मैंने उनसे सीखने का प्रयास किया। वो चुनाव जीते, उसके बाद 57 में फिर जीते। 63 में नरेंद्र तिवारी जी ने कांग्रेस ज्वाइन की और वहाँ से विधायक बने। लगातार जब कांग्रेस का में वो आए तो उनका कद बढ़ते चला गया। सबसे पहली बार वो 1977 में 75 में मुख्यमंत्री बने और 3 बार उत्तर प्रदेश के और 1 बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, 2 राज्यों के मुख्यमंत्री बनने वाले नरेंद्र तिवारी जी एक अकेले व्यक्ति हैं भारतवर्ष में। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए के उद्देश्य से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दुबई पहुंचे थे। आपको बता दें, अपने 3 दिवसीय दौरे के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने भारत के उद्योग समूह और विदेशी औद्योगिक घरानों से चर्चा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने दुबई में 5,450 करोड़ के निवेश को लेकर करार किया। कुल मिलाकर लगभग 15,500 करोड़ का निवेश उत्तराखंड को मिला है। यह करार पर्यटन, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट से जुड़े समूह के साथ किया गया। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने धामी सरकार के दुबई दौरे पर सवाल उठाए। कांग्रेस का कहना है कि यदि उत्तराखंड को नीलाम किए बिना मुख्यमंत्री प्रदेश में इन्वेस्टमेंट ले आते हैं तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री का स्वागत होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि पूर्व की त्रिवेंद्र सरकार के समय पीएम मोदी भी इन्वेस्टर समिट के लिए आए थे। उस समय राज्य सरकार ने 2 लाख करोड़ के MOU साइन होने के बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन जमीन पर कितने दावे सफल हुए वो सबको दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद है। मुख्यमंत्री जी को हम उनका अभिनंदन करेंगे अगर वो वास्तविक तौर पर यहाँ पर निवेश ले आए, बिना उत्तराखंड को नीलाम किए, बिना उत्तराखंड को बेचे। अगर राज्य में कोई निवेश यहाँ पर करने आ रहा है उसका स्वागत है। अब वो धामी जी लाएं तो हमें क्या उसमें ऐतराज है। लेकिन भैया ये ठीक पार्लियामेंट के चुनाव से पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत 2 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट लेने के मैं ले आया हूँ, MOU कर लिए हैं, ऐसा ऐलान किया था। उत्तराखंड के खबरों के बीच उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता रहे हैं, फिरोजाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर, मकान की दीवार गिरने से दर्दनाक हादसा सामने आया है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से यह अहम खबर, 4 मासूम मलबे में दबे हैं, जबकि 2 बच्चों की मौत की दुखद खबर सामने आ रही है। इस वक्त की अहम खबर
फिरोजाबाद से 2 बच्चे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। थाना नसीरपुर के नगला चंदा का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। फिरोजाबाद से इस वक्त की ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। मकान की दीवार गिरने से दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें 4 बच्चे मलबे में दबे हैं। 2 बच्चे इस दौरान 2 बच्चों की दुखद मौत भी हुई है, जबकि 2 बच्चे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। तो फिरोजाबाद से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर थाना नसीरपुर के नगला चंदा गांव का यह मामला बताया जा रहा है, जहां दीवार गिरने से 4 बच्चों के मलबे में दबे होने की खबर सामने आई है। इस दौरान 2 बच्चों की दुखद मौत भी हुई है, जबकि 2 बच्चे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। 2 बच्चे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं, जबकि 2 बच्चों की दुखद मौत भी हुई है। थाना नसीरपुर के नगला चंदा का यह मामला बताया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर फिरोजाबाद से आपको दिखा रहे हैं। मकान की दीवार गिरने से दर्दनाक हादसा हुआ है। तो खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आगे आप देखिए के न्यूज इंडिया का विशेष कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।